आइए दोस्तों, अगले सवाल पे चलें। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी इन 9 days, सी इन 12 days. बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days. द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी ए है जिसका नाम 24 दिन में एक काम को करता है, उसी काम को बी 9 दिन में करता है और सी 12 डेज में कर ले रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बी एंड सी ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद उनको भगा दिया गया। तो बाकी बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में किया ये हमें बताना है। ठीक है, द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए इन कितना दिन। तो यहाँ पे देखिए हम तीनों का ए बी सी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और इनके नंबर ऑफ डेज कितने में दिन में ये लोग एक काम को ख़त्म कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक एलसीएम लेना होता है इनका। ठीक है, ताकि हम उसको वर्क यूनिट मान सकें, क्योंकि हमें यहाँ पे काम कुछ बताया नहीं है, काम कुछ डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे आप खुद से काम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या डिफाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 यूनिट ले सकते हैं, 100 यूनिट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ईजी वे क्या होता है, आप लीजिए एलसीएम को। तो यहाँ पे आप काम को अगर एलसीएम मानेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेके मानेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ताकि आपको जो हमें वर्क एफिशिएंसी मिलेगी हर एक की ए बी सी की, वो फ्रैक्शंस में नहीं मिलेगी। तो हमें एलसीएम लेने से एक ये तो फ़ायदा होता है। बाकी आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका यहाँ पे क्या होता है, जो बड़ी संख्या है इसको आप डबल करते जाइए। 24 का डबल 2, 48, 48। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 12 से तो 24 जा रहा था, 9 से नहीं जा रहा था, इसलिए हमें इसे वो डबल करना है। नहीं तो अगर अगर 9 से भी डिविजिबल होता तो 24 को ही हम एलसीएम ले लेते, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, आप 24 को तोड़ दीजिए दो पार्ट में। कैसे तोड़ सकते हैं, 24 को आप 8 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 9 को भी तोड़ के देखिए, 3 × 3 आता है, तो एक 3 8 × 3 24 में आ रहा है, एक 3 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 24 3 जा 72 यूनिट्स को आप एलसीएम मान सकते हैं। या तो इसको आप डबल कीजिए, 48 9 से जा रहा नहीं, फिर 3 गुना कीजिए, 72 जाएगा। ठीक है, तो बड़ी डिजिट को आप डबल ट्रिपल या 4 गुना करके देख सकते हैं कि वो 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। या तो आप इसको तोड़ लीजिए, 8 × 3 कर लिया, एलसीएम निकालने की बात करूँ, बाकी आगे सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे हम। ठीक, तो 8 × 3 आपने देखा कि एक 3 तो आ ही रहा है, 9 3 × 3 9 का। ठीक है, एक 3 और ऐड करेंगे तो वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 12 से तो है ही। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 72 यूनिट्स हमारी आ रही है एलसीएम। ठीक है, 24 × 3 72। ठीक है, 9 से डिविजिबल है। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों से डिविजिबल हो, इसलिए हम एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें फ्रैक्शंस में डील ना करना पड़े। तो इसका महत्व आपको आगे सॉल्यूशन में समझ में आते जाएगा। तो आइए अब देखें, 72 यूनिट तो मैंने मान ली है यहाँ पे, क्या इनकी वर्क यूनिट, टोटल वर्क। ये हो गया हमारा 72 यूनिट हम मान रहे हैं टोटल वर्क है। ठीक है, मान रहे हैं। ठीक है, और कैसे हमने माना है इसको, एलसीएम निकाल के तीनों का। तो आइए अब हम यहाँ पे इंडिविजुअली सबकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी हम देख सकते हैं कि 72 यूनिट काम किया है 24 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 72 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक दिन की एफिशिएंसी इसकी मिलेगी। तो ए की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट पर डे। बी 72 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 डेज में कर रहा है 72 यूनिट, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 यूनिट पर डे। उसी तरीके से सी का देख लेंगे, 72 यूनिट 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है, 6 यूनिट पर डे कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको सीधा से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे क्या बोला, बी एंड सी स्टार्ट दी वर्क, और 3 दिन तक इन्होंने काम किया। ठीक है, बी एंड सी ने 3 दिन तक काम किया है। तो मैन पावर इंटू डे इज इक्वल टू वर्क, हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, बी प्लस सी क्या हो गया, मैन पावर इंटू डे इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो बी प्लस सी ने एक एक दिन का कितना काम करते हैं एक दिन में, 8 + 6। ठीक है, बी प्लस सी इंटू डे, क्योंकि 3 दिन का निकालना इज इक्वल टू वर्क डन। तो बी प्लस सी कितना करते हैं, 8 + 6, कितना दिन काम किया, 3 दिन, इज इक्वल टू वर्क डन। तो कितना हुआ, 14 3 जा 42 यूनिट। ठीक है, 42 यूनिट्स इन्होंने काम कर दिया। अब बाकी रिमेनिंग वर्क किसने किया है, ए ने। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 42 यूनिट तो इन्होंने 3 दिन में मिलके कर दिया है। बाकी 72 यूनिट टोटल वर्क हमने माना था, 42 यूनिट इन्होंने कर दिया है, ए बी प्लस सी ने मिलके 3 दिन में। तो हम यहाँ पे हम रिमेनिंग वर्क पहले निकाल लेते हैं कि कितना काम बच गया है। तो यहाँ पे 72 यूनिट टोटल वर्क था, 42 यूनिट जो इन्होंने काम कर दिया है, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 30। ठीक है,
अब 30 जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। तो सीधे से आप इस वैल्यू को, रिमेनिंग वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट पर डे करने की, और काम कितना है, 30। तो 30 यूनिट काम करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा, 30/3 इज इक्वल टू 10, ऑप्शन सी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक ये जो वो वाला तरीका होता है जिसमें हम 1 यूनिट मान के करेंगे, तो आप देख लेते हैं कि वो कितना मीन्स फ़ायदेमंद है या क्या नुकसान है। अगर आप 1 यूनिट मानते हैं तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 यूनिट मान के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और कैसे फ्रैक्शंस में डील करना पड़ता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क, आपको पता है। हम यहाँ पे वर्क को क्या मानेंगे, 1 यूनिट। पिछले में क्या हमने एलसीएम तीनों का लेके माना था, 72 यूनिट। यहाँ पे क्या मान रहे हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी हमें यहाँ से सीधा मिल जाएगी। मैन पावर क्या है, ए है, ठीक है। मैन पावर क्या है, ए। कितना दिन काम कर रहा है, 24, और वर्क हमने क्या माना, 1 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/24। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बी इंटू 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, 1/9। उसी तरीके से सी इज इक्वल टू 1/12। ये तीनों की एफिशिएंसी आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/24, 1/9, 1/12, अगर आप वर्क को 1 यूनिट मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क हमने 1 यूनिट माना। अब क्या करना है हमें, बी प्लस सी का निकालना है, कितना काम कर दिया इन्होंने 3 दिन में। तो बी प्लस सी इंटू डे इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, बी प्लस सी मैन पावर इंटू डे इज इक्वल टू वर्क डन। तो बी प्लस सी ने कितना काम किया, इनकी एफिशिएंसी क्या है, 1/9 और 1/12, दोनों को ऐड करिए और एलसीएम लेंगे। ठीक है, 1/9 प्लस 1/12 इंटू 3, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, इज इक्वल टू कितना काम इन्होंने किया। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे हम इसका, एलसीएम हमारा आया 36, 9 4 जा 4 + 3 7। ठीक है, 7/36 आया, 7 इंटू 3 21/36। ये टोटल वर्क डन हो गया। बी प्लस सी ने 3 दिन में काम किया, ये वर्क डन। अब हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है। रिमेनिंग वर्क किससे माइनस करेंगे आप, हमने यहाँ पे टोटल वर्क माना 1 यूनिट, और यहाँ पे काम कर दिया उन्होंने 21/36। ठीक है, इन्होंने इतना काम, इतने यूनिट काम कर दिया, तो हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क माइनस वर्क डन। तो अब 1 यूनिट माइनस 21/36, 15/36। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 3 से डिवाइड करके 5/12। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें ए का बताना है, ए कितना काम किया। तो डेज टू कंप्लीट बाय ए हमें निकालना है। रिमेनिंग वर्क इतना है 15/36। ए की एफिशिएंसी हमें क्या पता है, 1/24। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को डाल दिया। रिमेनिंग वर्क क्या है, 15/36 यूनिट्स काम बचा है, और ए की एफिशिएंसी 1/24। ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो 15/36 इंटू 24, आपका डेज टू ए का बाई ए कितना है, 10 डेज में ये काम ख़त्म करेगा ए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला मेथड भी समझ में आया। थोड़ा सा इसमें देखिए, आप फ्रैक्शंस में डील करना पड़ता है, कहीं भी थोड़ी सी भी गलती होगी आपकी एलसीएम लेने में इधर, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है आगे के सॉल्यूशंस में पहुंचने में। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने अगर इसको गलत से ऊपर यहाँ लेके नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 15/36 इंटू 1/24, कभी कभी जल्दी में हो जाता है, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये भी मेथड कोई बुरा नहीं है, अगर आप फ्रैक्शंस को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं थी, लेकिन वो वाला टाइम मैनेजमेंट में आपका ज़्यादा सहयोग देगा पहला मेथड। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।